समाज के लोग उसमें रहते हैं, रहने वाले सब संपन्न हैं। ब्राह्मण देवता भी संपन्न थे, वेदाध्ययन करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, गायत्री जप करने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण था, कोई कमी नहीं थी। और ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव। दान देने वाला भी था, दान लेने वाले भी थे, संध्या बंदर गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण था, कोई कमी नहीं थी, धन की भी कोई कमी नहीं थी ब्राह्मण देवता की। उनकी ब्राह्मण देवता की पत्नी थी, उनका नाम था धुंधुली। वो ब्राह्मण देवता के विपरीत आचरण करने वाली थी, शायद विपरीत आचरण मतलब ये समझो कि भागवत जी में तो लिखा है स्ववाक्य स्थापिका, अपनी बात ही सिद्ध करने वाली थी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जो मैं कह देती हूँ वही सिद्ध है, वही सही है, और तुम सब झूठे हो, ऐसी थी। और प्रातःकाल निकलती थी घर से तो 2-4 घरों में जब तक झगड़ा नहीं करवा देती थी तब तक तो कलेवाई नहीं करती थी। ब्राह्मण देवता का स्वभाव अलग था, ब्राह्मणी का स्वभाव अलग था। कभी सत्य बोलना तो सीखा ही नहीं, सत्य बोलने की तो कसम ही खा रखी थी, सत्य तो जीवन में कभी बोलूंगी नहीं है। कभी स्नान नहीं करती थी, झूठ बोलने वाली, ऐसी कलहकारिणी पत्नी ब्राह्मण देवता की। लेकिन ब्राह्मण देवता फिर भी संतोष था मन में, जो जैसे विधाता परमात्मा ने दे दिया वो ठीक है। ब्राह्मण देवता तो ज्ञानी थे। देखो, कुछ जगह संतोष करना भी चाहिए भगवान की केवल कृपा मान करके, ध्यान रखने की बात है। कुछ जगह संतोष कर लेना चाहिए भगवान की कृपा मान करके। कहा? एक तो पत्नी में, हमको परमात्मा ने जैसी पत्नी दे दी वो भगवान की कृपा है, और उसी को अपनी धर्म पत्नी मान करके, चाहे कलह करने वाली हो, चाहे वो प्रेम करने वाली हो, चाहे सेवा करने वाली हो, चाहे वो झगड़ा करने वाली हो, है उसी में संतोष भगवान का प्रसाद है। एक भोजन में, जैसा भोजन आपके सामने आ गया थाली में, भगवान का प्रसाद मान करके संतोष कर लेना। भोजन में कभी कमी दोष मत निकालना, ढूंढना मत, संतोष कर लेना। भोजन में कभी कमी नहीं, दोष नहीं देखना है। एक धन में जितना परमात्मा ने दे दिया आपको, उससे ज्यादा मिलने वाला भी नहीं है। कल्पना कर लो, भले एक अलग बात, संतोष तो करना ही पड़ेगा, उसी में करना पड़ेगा, तो उसी में संतोष कर लेना चाहिए। जो परमात्मा ने दे दिया उसी में संतोष। और एक अपने शरीर में सुंदरता, परमात्मा ने जैसा हमको दे दिया, सुंदर रूप दिया है कि कुरूप दिया है, कि कमजोर हैं कि मोटे हैं कि पहलवान हैं, जैसा भी परमात्मा ने हमको ये देह शरीर हमको दे दिया, उसी में संतोष कर लेना चाहिए। और नहीं भी करोगे तो बस भी क्या है आपका, क्या नहीं करोगे तो बस क्या है, क्या कर सकते हो? इच्छा करके धन कमा सकते हो क्या? आपकी इच्छा से धन नहीं मिलेगा। आप इच्छा से सुंदर बनना चाहते हो, नहीं बन सकते। इच्छा से धनवान बनना चाहते हो, नहीं बन सकते हैं। और अपनी इच्छा से अपनी पत्नी मान लो जैसे कलहकारिणी, सुधार सकते हो? नहीं सुधर सकते। ये पूर्व जन्मों से मिलते रहे भैया, इसलिए कह रहा हूं संतोष कर लेना मन में। पूर्व जन्मनी या भार्या, पत्नी पूर्व जन्मों के कर्मों से मिलती है, ध्यान रखना। नहीं सुधार सकते, नहीं बच सकते, आप उस पत्नी से बच नहीं सकते। वही मिलेगी आपको जो आपके जीवन में लिखा हुआ है, पत्नी लिखी हुई है, वही आपको मिलेगी, दूसरी नहीं मिल सकती। अगर कुरूप लिखी हुई है, कलहकारिणी लिखी हुई है, तो वही आपको पत्नी मिलेगी। पूर्व जन्मनी या भार्या, पूर्व जन्मनी यद धनम, पूर्व जन्मनी या विद्या, अग्रे धावति धावति। ये सब पूर्व जन्मों से मिलता है भैया, इसलिए संतोष कर लेना, तृष्णा मत करना। मैं बताऊं आपको पत्नी की व्यवस्था। भक्तमाल में कथा है कि 3 संत थे हमारे भारतवर्ष के, बड़े सिद्ध संत थे। एक तो संत तुकाराम गुजरात में, एक संत एकनाथ वो भी गुजरात में,
और एक संत नरसिंह मेहता, वो भी गुजरात। गुजरात के 3 संत और तीनों के पत्नियां, लेकिन पत्नियों में अंतर। एक संत की पत्नी बड़ी सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, पतिव्रता, आज्ञा पालन करने वाली, 24 घंटे हाथ जोड़ करके सामने खड़ी रहती है। बोलो स्वामी क्या किया है? संत एकनाथ, बोलो स्वामी क्या किया है? अपने स्वामी की इच्छा के पहले ही काम कर देना। शायद हो सकता है प्यास लगी है तो पहले ही पानी का गिलास लेकर के खड़ी रहना, पहले ही बोले उससे पहले। इतनी पतिव्रता। और संत बड़े प्रसन्न थे, भगवान से प्रातःकाल कहते थे, भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रब्रह्म परमात्मा, हे गोविंद, अगले जन्म में भी मेरे को यही पत्नी देना, ऐसी ही पत्नी देना। वाह। चलो, एक संत का चरित्र सुन लिया, पत्नी सुन ली कैसी थी। संत तुकाराम, उसके भी पत्नी थी, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी विचित्र थी, इतनी सुंदर भी नहीं थी। क्रोधी स्वभाव, उग्र स्वभाव, बात बात पर नाराज हो जाना, और महाराज जी को, संत भगवान को कुछ न कुछ बोलते रहना, गाली गलौज, चकम सकम, जो भी। चैन से रोटी नहीं खावा देती। संत भगवान रोटी खावा बैठता, गोछा दे भर जाता, बोया कौन करे और बोया कौन बोला, लोन कौन, रोटी खावा की टेम में देवा ज्यादा बोले, भाई छोड़ तो बाग बोले। थाली पर बैठने के बाद में ज्यादा, क्योंकि वो जानती है कि थाली छोड़ करके भगना तो है नहीं इसको, अब सुना तो जितनी सुनानी है, पाबंद है, तो सारी कसर निकाल देती है। भोजन करते करते बेचारे का क्या करे, पूरे दिन भर से आवे, भोजन करने बैठे, मन में विचार करता आप तो शांति से भोजन करेंगे, करवा दिया कोई शांति से। ऐसी थी वो। और कैसी थी स्वभाव, एक उदाहरण बताऊं, संत तुकाराम की पत्नी का स्वभाव। एक बार तुकाराम जी की पत्नी ने 1 रुपया दिया संत भगवान को, जाओ काम सारा उन्हीं से करवाते, जाओ। एक गन्ना बेचने वाला आ गया था, रोड पर खड़ा था सड़क पर, तो अपनी वो पत्नी बोली अपने पति से, स्वामी संत भगवान से, जाओ 1 रुपये का गन्ना लेकर के आओ, 2 आएंगे, कहीं ठिकाया हो। बेचारा गया, रुपया लेकर के गया, वहां जो गन्ना बेच रहा था उसके पास में गया, जाकर के 1 रुपया दिया कि लाओ भैया गन्ना दे दो, हमारे मंगाए हैं पत्नी ने। वो बोला कि 1 रुपये का तो 1 ही आएगा, 2 नहीं आएंगे। अरे कि देवता 2 मंगाए, झगड़ा हो जाएगा, 2 दे दे। नहीं नहीं कुछ नहीं, रुपया वापस ले जाओ। अब संत भगवान लेकर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वो कहेगी जाओ 1 ही ले आओ, फिर भी आना पड़ेगा, चलो 1 ही दे दो भाई। 1 गन्ना लेकर के आ गए। संत बड़े सरल थे, सरल ही तो संत होते हैं, उसी को संत कहते हैं जो सरल होते हैं। गन्ना लेकर के आ गए और ला करके अपनी पत्नी को दिया। 1 गन्ने को देख करके पत्नी बड़ी क्रोधित हो गई, बहुत ज्यादा। वो तो बात बात में क्रोधित वाली थी। अरे तुमको क्या बताऊं, भगवान ने कहा तुम्हारे पल्ले पटक दिया और कितना नुकसान कर दिया। 2 गन्ने मंगाए थे, कुछ बुद्धि नहीं है, कुछ आपको ज्ञान नहीं है, कहाँ तक चले। और क्रोध इतना हुआ कि वो गन्ना 1 लेकर के और तुकाराम को मारने लगे, उसी गन्ने से, उसी गन्ने से मारने लगी। ज्यों ही 1 लगाया और उस गन्ने का हल्का होता 2 टुकड़े हो गए, और 2 टुकड़े हो गए तो अब तुकाराम तो हंसने लगे, जोर जोर से हंसे, जोर जोर से हंसे। पत्नी बोली मैं तो मार रही हूं, आप हंस रहे हो। तो संत भगवान का जवाब देखो क्या है, देखो देवी आपने क्रोध किया, आपने मारा, लेकिन मेरे परमात्मा कितने दयालु हैं, मेरी मार को वो सहन नहीं कर सके, 1 के 2 कर दिए। तूने 2 मंगाए थे, 2 हो गए, ये परमात्मा ने तो किया है, हंस रहे हैं। लेकिन सुनो, ये तो उनका एक इतिहास है। प्रातःकाल जब वो भजन के लिए बैठते थे तो भगवान से प्रार्थना करते थे, हे गोविंद, हे परब्रह्म परमात्मा, अगले जन्म में भी मेरे को यही पत्नी देना है, यही पत्नी देना मेरे को अगले जन्म में भी, तुम्हारी बड़ी कृपा हो। इस जन्म में भी आपने बड़ी कृपा करी और अगले जन्म में भी कृपा करना, यही पत्नी मेरे को दे।
दो महात्माओं की कथा सुनी। तीसरे महात्मा कौन? संत नरसिंह मेहता, जिनकी पत्नी मर चुकी है, अभी अभी प्राण त्याग दिए। गांव वाले इकट्ठे हो गए संत नरसिंह मेहता के, अब मर गई भगवान नरसिंह मेहता तो मर गई, तो आज ना भाई तंदूरों बंद कर दिया, वो तो वही हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कोई शौक नहीं, कोई रोना धोना नहीं। संत महात्मा बैठे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, भाई राम धुनी चाली। नरसिंह मेहता गाँव का आया, नरसिंह मेहता ने कहने लगा, अरे नरसिंह जी आपकी पत्नी मर गई है? कि हाँ मर गई है, तो मैं भी जानता हूँ। अरे बंद करो ये हरि कीर्तन। क्यों भाई हरि कीर्तन बंद क्यों कर दे? मर गई तो मर गई, मरना ही है, सबको ही मरना है एक दिन। इसके मरने के बाद में अगर 1 घंटे भी बिना सत्संग के रह जाऊं तो वो कितना समय निकल गया मेरा, तो कीमती समय निकल गया। क्योंकि संत गुरु भगवान कहते हैं कि श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने इस श्वास का कि आना हो कि न होय। इसलिए हरे कृष्ण रटने लगे। गांव वालों ने कहा नरसिंह जी चलो संस्कार तो करो, इसको जलाने वाला नहीं, जलाना है तो संस्कार करना तो चलिए। गांव वालों से कह दिया भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो भजन करेंगे। जैसे कैसे नरसिंह जी को लेकर गए, हरे कृष्ण करते गए, संस्कार किया। गांव वाला बैठ करवाने में 12 दिन तो करना ही पड़ी, वो तो संत जे बाबू जी जे, और तो कोई न माने कोई न ताने, आपने बैठो भाई बंद बैठ गा 12 दिन करवाने। नरसिंह माता ने भगा दिया, आई के 12 दिन भगो यहाँ से, आई के मर गया घर गया, और क्या बात करता है। 12 दिन बैठ करके कहा मेरा सत्संग बंद हो जाएगा, मेरा राम संकीर्तन बंद हो जाएगा, चलो यहाँ से कोई सूतक से आवड़ नहीं, चलो निकल जाओ। और वो निकाल दिया घर से, और साधु संतों की टोली जमा करके वही सत्संग शुरू। उसमें भी संतोष है नरसिंह मेहता। तीनों का चरित्र आपने सुना, पत्नी में संतोष। अब क्यों साहब एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इतनी कुरूप और उग्र स्वभाव की होते हुए भी वो संत भगवान से प्रार्थना करते ऐसी पत्नी मिले, क्यों? संतोष। विचार अलग अलग है। पहले महाराज से संत से सुनो। संत जो एकनाथ थे वो भगवान से प्रार्थना करते थे, ऐसी सुंदर स्त्री है, पतिव्रता है, और ऐसी मेरी आज्ञा का पालन करने वाली है, हे भगवान मेरे को ऐसी पत्नी देना। क्यों देना? कि हो सकता अगर तू कुरूप स्त्री देगा मेरे को, सुंदर नहीं देगा, कलह करने वाली देगा, तो फिर पता नहीं, मेरे मन का कोई भरोसा नहीं, ये मन बड़ा चंचल है, कोई सुंदर स्त्री की तरफ देखने लग जाएगा। है? अगर मेरी पत्नी कुरूप है तो किसी सुंदर स्त्री की तरफ देखने लग जाएगा। इसलिए हे परमात्मा, ये सुंदर स्त्री देख करके आपने मेरे घर में ही ऐसी व्यवस्था कर दी कि दूसरी स्त्री की तरफ देखने को मन ही नहीं करता है। बढ़िया व्यवस्था कर दी आपने, हे प्रभु कितने दयालु हो, बढ़िया व्यवस्था कर। ऐसी पत्नी मेरे को अगले जन्म में देना, भगवान का भजन करूं, मेरा मन भटके नहीं। विचार है। दूसरे संत तुकाराम कहते थे ऐसी पत्नी देना रोजाना झगड़ा करने वाली। उनका क्या विचार था, उनकी क्या सोच थी? वो भगवान से कहते थे हे परमात्मा आपने बड़ी दया करी, ऐसी झगड़ा करने वाली पत्नी मेरे को आपने दे दी। अगर सुंदर स्त्री दे देता, अगर पतिव्रता आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी मेरे को आप दे देते प्रभु, तो हो सकता मेरा मन उस पत्नी में ही रम जाता, फिर भजन नहीं होता मेरे से। अपनी अपनी सोच की बात, फिर मैं पत्नी में ही रमा रहता, फिर भजन नहीं होता। बढ़िया कर दिया आपने, कुरूप झगड़ा करने वाली पत्नी मेरे को दे दी, अब मेरा मन लगता है नहीं, ये स्त्री से ही नफरत हो गई, केवल भगवान का भजन। श्री कृष्ण है। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई और कहने लगे जिसका सामान था, जिसने दी थी उसी ने ले ली, हमारा क्या लेना देना है, उसमें संतोष। तो कहने का मतलब अगर 4 जगह आप संतोष कर लोगे तो सज्जनों आपको सफलता मिल जाएगी, और भगवान भी दूर नहीं, फिर आपसे मिल जाएंगे भगवान। भोजन में संतोष कर लेना, कभी भोजन में कमी मत निकालना, दोष मत निकालना, पत्नी में दोष मत निकालना। जैसी दे दी परमात्मा ने उसी में संतोष, भोजन जैसा दे दिया उसी में संतोष, शरीर आपको जैसा परमात्मा ने दिया उसी में संतोष, धन परमात्मा ने आपको जितना दिया उसी में संतोष।
यहाँ पर ये जो कथा कह रहे हैं आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की, ज्ञानी थे, विद्वान थे, पत्नी झगड़ा करने वाली थी लेकिन मन में संतोष था, कोई बात नहीं, झगड़ा करती है तो करने दो, फिर भी वो पूरे दिन भर भजन करते। कोई कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, मकान महल इत्यादि की कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण देवता के मन में एक कमी थी। क्या? ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। 50 वर्ष की आयु हो गई, अर्ध आयु हो गई, लेकिन संतान नहीं हुई। ब्राह्मण देवता ने खूब अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान करवाया, खूब धन खर्च कर दिया, दान भी दिया, लेकिन फिर भी पार नहीं पड़ी। खूब भगवान की कथाएं वगैरह अनुष्ठान किया, लेकिन संतान नहीं हुई तो खूब प्रयास करने के बाद में भी नहीं हुई। एक दिन बैठे बैठे मन में विचार किया, क्या करूं, मेरा भाग्य देखो कितना खराब है, मेरे संतान नहीं हुई, इससे तो बिना संतान के तो मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जिसके संतान नहीं होती उस कुल को धिक्कार है। जिसके संतान नहीं होती उसके जो पितृ लोग बड़े परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं पितृ देवता। जिसके वंश में संतानहीन आदमी पुरुष हो जाता है, उसके पितरेश्वर अपने पितृलोक में भी बड़े दुखी रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भले आदमी अगर तू जीवित है जब तक तो हमको पानी पिला देगा, मरने के बाद में कौन हमको पानी पिलाएगा? है? तेरे तो कोई संतान है ही नहीं, फिर हमको पानी कौन पिलाएगा? तो पितर भी बड़े दुखी रहते हैं। ऐसा विचार करके और अपने आप आत्महत्या करने का विचार किया। आत्मदेव नाम ब्राह्मण ने आत्महत्या करने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में एक सरोवर के किनारे बैठ गया। उसी समय एक साधु महात्मा सन्यासी दंडी स्वामी उधर से निकले। ब्राह्मण ने देखा जब मर तो रहे हैं, साधु सामने से, संत भगवान सामने से जा रहे हैं, प्रणाम ही कर लो। प्रणाम किया तो सब महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यहाँ कैसे बैठे हो? कि महाराज मेरे संतान नहीं है, मैं मरने के लिए आया हूँ, आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। सन्यासी महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा अपराध है। क्यों कर रहे हो? कि मेरे संतान नहीं है। महात्मा ने बहुत समझाया, राजा ब्राह्मण देवता, बिना संतान के क्या आदमी नहीं जी सकता क्या सबके संतान थोड़ी होती है? और सुनो ब्राह्मण देवता, जिनके ज्यादा संतान होती वो सबसे ज्यादा दुखी है, ज्यादा दुखी है। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जल करके स्वाहा हो गए। क्या सुख मिला पुत्रों का? छोड़ इस चिंता को, वापस चला जा। लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं माने। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बाबा जी, हे संत भगवान, ये ज्ञान तो मेरे को भी बहुत आता है, लेकिन ज्ञान से पेट भरने वाला नहीं है, पुत्र चाहिए। लेकिन जब वो दुखी हो गए ब्राह्मण देवता, तो बाबा जी ने उसके भाग्य को देखा, ललाट को देख करके, और कहने लगा, ब्राह्मण देवता, तू पुत्र के लिए कह रहा है कि हाँ, तो तेरे तो भैया एक जन्म में क्या 7 जन्म में भी पुत्र का योग नहीं है। 7 जन्म में भी तुम्हारे संतान होने का योग नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता ने मन में विचार किया, ये सिद्ध महात्मा है, अरे जिनको 7 जन्म की आगे की दिखती है तो वो बेटा भी दे सकता है। चरणों में गिर गया ब्राह्मण, हे महात्मन, आप पुत्र होने का वरदान दो, अन्यथा आपके सामने मैं आपके चरणों में मत्था पीट करके मैं मर जाऊंगा और ये ब्रह्म हत्या तुम्हारे लगेगी। सन्यासी महात्मा के, ब्राह्मण देवता, मरे मत, देख लो, या तो संतान होने का वरदान दो या फिर मरूंगा और ये ब्रह्म हत्या लगेगी। बाबा जी ने देखा ब्रह्म हत्या तो जरूर लगेगी, मरेगा तो। अरे ब्राह्मण देवता, मरे मत, सुनो, एक काम कर, अपनी झोली में से, कमंडल में से एक फल निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया। जाओ ब्राह्मण देवता, ये फल ले जाओ, तुम्हारी पत्नी को दे देना, 9 महीने बाद में सुंदर बालक पैदा होगा। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए। वो फल लेकर के आए घर पे, ब्राह्मणी को बुलाया। ब्राह्मणी आ गई, देखो देवी, आज तो भगवान की कृपा हो गई, संत भगवान की कृपा हो गई, ये फल लेकर के आया हूँ, बड़े सिद्ध महात्मा ने दिया है, देवी ये फल खा लो। और बड़े प्रेम से, और 9 महीने बाद में अपने यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा।
ब्राह्मण देवता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। माला लेकर के ब्राह्मण देवता जब करने लग गए, ब्राह्मणी उस फल को लेकर के अंदर चली गई। देखो, विपरीत चलने वाली थी, जिसके भाग्य में नहीं लिखा होता है, तो वो अमृत भी क्या करे, वो प्रसाद भी क्या करे, हैं? बैठी बैठी चिंता करने लगी, अंदर जा करके क्या करूं। ब्राह्मण देवता फल तो लेकर के आ गए, फल खाने से बेटा हो तो जाएगा, लेकिन कुतर्क करने लगी। मान लो मैं फल खा लूं, खाने के बाद में गर्भ रह जाएगा, 7-8 महीने बाद में पेट बढ़ जाएगा, और मान लो घर में आग लग गई तो वो तो सब भग जाएंगे, मैं कैसे भगूंगी। कुतर्क। अगर डाकुओं ने हमला कर दिया और सब भग जाएंगे डाकुओं से बचने के लिए, मैं गर्भवती स्त्री कहाँ जाऊंगी, मेरे को पकड़ लेंगे, मार देंगे, ऐसे मन में विचार। और तो और मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, पुत्र को जन्म देने के बाद में सुंदरता नष्ट हो जाती है। ये सब चिंताएं करने लग गई, फल नहीं खाया। और क्या था, ये भी कोई बात नहीं भाई, चोरी आग लगे तो भी कोई बात नहीं, डाकू लोग हमला करें तो भी कोई बात नहीं, सुंदरता नष्ट हो जाए तो भी कोई बात नहीं, मैं तो जापा में पड़ जाऊं 9 महीना बाद में, और जापा में पड़ा बाद में ननदबाई आसी और वह काम तो कर सी कम, और मारा कर के माँ ने कुंडाड़ो कर जैसी सारी चोरी कर ले जाना सामान। ननांदा संगरे सदाहा, ननांदा ननदबाई आएगी और मेरे घर का सारा कीमती सामान ले जाएगी, मैं तो जापा में रहूंगी तो उठ नहीं सकती, देख नहीं सकती। ऐसा कुतर्क कर रही थी, मन में विचार कर रही थी, क्या करूं। इतनी देर में उसके पड़ोस वाली एक उसी की बहन थी, बहन का मतलब सहेली थी, वो आ गई। चिंतित देख करके और अब उस धुंधुली से कहने लगी, बहन चिंतित क्यों हो, इतनी चिंता क्यों कर रही हो। अपनी सहेली को देख करके धुंधुली कहने लगी, क्या बताऊं भाई, ये ब्राह्मण देवता फल लेकर के आए हैं और बोल रहे फल खा लो, 9 महीने बाद में बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अब डाके तो बेटी पावना, जैसी धुंधुली बसी वहां की बहन बसी राय देवाड़ी। अब वो पड़ोसन कहती है, जाए बावड़ी, हाँ तू कहीं थारा महाराज भी आता ऐसा ही नहीं, ये लग गया पटियाली क्या भी, कभी फलों से भी बेटा होते हैं क्या, ये सब झूठ है, तुमको राजी करने की बात है। फलों वालों से कोई बेटा होने वाला नहीं है, चिंता मत करे, तो फल खाए उठाए से फेंक ही फल में। उस पड़ोसन के कहने से फल को फेंक दिया धुंधुली ने। लेकिन धुंधुली विचार करती, मान लो महाराज ने पूछ लिया फल खा लिया क्या जवाब दूंगी, तो कह देना खा लिया। अच्छा, तो फिर कहेंगे 2-3 महीने बाद में कहेंगे तुम्हारे गर्भ की स्थिति, तो वो पड़ोसन कहती कोई बात नहीं, हाँ कर लेना, पेट में बच्चा है। तो फिर 7-8 महीने बाद में पूछेंगे तेरे पेट बढ़ा तो नहीं, तो एक काम, पड़ोसन कहती है एक काम कर लेना, नाटक कर लेना, कुछ कपड़े उपड़े लपेट करके पेट को मोटा कर लेना, बात इतनी सी है, नाटक ही तो करना है। तो फिर 9 महीने बाद में जब बच्चा होने का समय आएगा तो पूछेंगे महाराज बच्चा कहाँ है, फिर क्या जवाब दूंगी। तो पड़ोसन कहती है चिंता मत कर, ये भी तेरी समस्या मैं हल कर लूंगी। क्या क्या हल करोगी, कि मेरे पेट में भी बच्चा है। पड़ोसन कहती है मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पति जो है वो लोभी है, घर में इतना धन नहीं है जितना तुम्हारे पास है, मेरे पति को धन दे देना, थोड़ा बहुत 1 लाख 2 लाख 4-5 लाख रुपया दे दीजिए, और जो बच्चा होगा मैं तुमको चुपचाप ला करके दे दूंगी 9 महीने बाद में। बात करो, अपने पति से कह देना ब्राह्मण देवता से बच्चा हो गया। ये नाटक सज्जनों ऐसा ही हुआ, फल को फेंक दिया, कपड़े बांध लिए पेट के, और 9 महीने निकल गए। ब्राह्मण देवता बड़ा राजी, अब तो कुछ 1-2 दिन में बच्चा जन्म लेने वाला है। तो अब वो पड़ोसन के बच्चा हो गया, चुपचाप ला करके बच्चे को दे दी ब्राह्मणी को, और ब्राह्मणी ने खबर करवा दी ब्राह्मण देवता से, महाराज की जय हो, महाराज बच्चा हो गया, पुत्र हो गया। ब्राह्मण देवता बड़े राजी हुए। ब्राह्मण देवता के तो बच्चा नहीं हुआ, तो पड़ोसी का बच्चा था। लेकिन धुंधुली कहती मेरा बच्चा हो गया।
ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, दान दिया, इत्यादि इत्यादि, बड़ी खुशी के मारे। 3 महीने बाद में अब वो जो फल फेंका था, उस धुंधुली ने वो फल पीछे फेंका, घर के पीछे फेंका। वहीं पर ब्राह्मण देवता की गाय बंध रही थी, उस गाय ने उस फल को खा लिया। जो बच्चा जन्मा ब्राह्मण देवता के, जो पड़ोसी का बच्चा जन्मा था 9 महीने बाद में, ठीक 3 महीने बाद में गाय के भी बच्चा हुआ। उस फल का चमत्कार, उस संत भगवान का प्रसाद का चमत्कार। संत भगवान के हाथ का दिया हुआ प्रसाद का कभी अपमान मत करना, दुर्दशा हो जाएगी। भूल करके भी संत का दिया हुआ, गुरु का दिया हुआ, मंदिर का, भगवान का प्रसाद का अपमान आपने कर दिया, फेंक दिया, तो पता नहीं कौन सी कृपा से वंचित हो जाओ। वही प्रसाद जो संत का था, गाय ने खा लिया, और वो तो बच्चा होने की दवा थी। गाय ने खा लिया तो भी चमत्कार तो वही होना था, बच्चा हो गया। बच्चा भी कैसा हुआ? आदमी जैसा। गाय का बच्चा आदमी जैसा पैदा हो तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। गांव वाले इकट्ठे हो गए, देखो ब्राह्मण देवता का भाग्योदय हुआ है। या तो पहले इसके एक ही बच्चा ही नहीं था, संतान नहीं थी, अब खुद के भी बच्चा हो गया, और देखो गाय के भी अब तो बच्चा होने लग गया। सर्वांग सुंदर, बिल्कुल सुंदर बालक जन्म ले लिया। पूरा शरीर, माथा वगैरह से नखशिख पर्यंत मनुष्य की आकृति, केवल उसके कान जो थे वो गाय के से थे। गाय के पैदा हुआ ना, तो गाय का चिन्ह तो रहना ही चाहिए। तो कान उसके जो थे लंबे लंबे कान, गाय के से कान थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा था। अब पहले वाले का नाम निकाला, ब्राह्मण देवता ने पंचांग निकाला, नामकरण किया। नामकरण करने लगे तो ब्राह्मणी पहले लिखी, नहीं कुछ नहीं, मारा बेटा को तो नाम नहीं रख सकता, पंचांग बंद करो। मेरे बेटे का पंचांग तो मैं ही खोलूंगी। तो भाई देवी तू बोल ले, तू नाम निकाल दे तेरे बेटे का। तो धुंधुली ने अपने बच्चे का नाम निकाला धुंधकारी। जैसी माँ का नाम वैसे बेटा का नाम। लखन भी बसाई, माँ का जसाई बेटा का, धुंधकारी नाम निकाला। अब जब गाय के बच्चा हुआ तो ब्राह्मण देवता पंचांग निकाल करके नामकरण किया। नामकरण बड़ा सुंदर नामकरण किया। गाय के से कान जिसके हैं उसका नाम गौकर्ण। अब धीरे धीरे बड़े हुए 4-5 साल के हो गए, खेलने गए, गांव में जावे। अब वो धुंधकारी जो था ना, वो इतना दुष्ट प्रकृति का था, कभी खेलते खेलते किसी दूसरे के बच्चे का हाथ तोड़ दे, कभी किसी का पैर तोड़ दे, किसी का माथा फोड़ दे, और किसी को पकड़ करके उठा करके कुएं में फेंक दे। अब ब्राह्मण देवता ने रोजना ओढ़ना लगा। अरे ब्राह्मण देवता ने बांध लियो थकड़ा छोरा ने, सब गांव का ताबरा ने हैंड कर दिया, रोजाना उपालम आवे। अरे ब्राह्मण देवता अपने बच्चे को बस में रखो। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए हैं, लेकिन वो जो गाय वाला बच्चा था ना गोकर्ण, वो बड़ा सर्व संत। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधुकारी महाखलह। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट हुआ, गोकर्ण जी बड़े संत और ज्ञानी हुए। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। एक दिन ब्राह्मण देवता, अरे पहले तो मैं पुत्र नहीं था, उस समय मेरे मन में कल्पना थी भगवान एक बेटा दे दे, आज बेटा हो गया, तो आज बेटा होने के बाद में ये बेटा मेरे को रुला रहा है, रोजाना ओढ़ में आता है, क्या करूं। उस समय गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी महाराज आ करके अपने पिता को समझाने लगे, हे पिताजी रो मत। किसके लिए रो रहे हो? बेटे के लिए। कोई बेटा नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, आप तो ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। ब्राह्मण देवता, हे पिताश्री। वो गाय का बच्चा भी ब्राह्मण देवता को पिता ही मानता है। पिताजी रोने का काम नहीं है, छोड़ो इस परिवार की आसक्ति छोड़ो। रोना तो परिवार की आसक्ति, मोह जितना करोगे रोना पड़ेगा। इस मोह से बाहर निकलो।
देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भूमि भक्तिनिष्ठः। ये उपदेश दिया। ये भागवत का जो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को जो ज्ञान दिया उसमें पूरी भागवत का सार है। 4 श्लोकों में गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को जो ज्ञान दिया, देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। हे पिताजी, ये जो शरीर है आपका, ये भी आपका नहीं है, आपकी मर्जी से चलने वाला नहीं है, हैं? इसकी आसक्ति छोड़ो, ये शरीर की आसक्ति छोड़ो, क्योंकि ये तो शरीर ये हड्डियों का बना हुआ ढांचा है। देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। वाह, आदमी का जिस्म है क्या और जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा लगा। इस मकान को बनाने में क्या क्या सामान लगा है? खून का गारा लगा और ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याले आसिया। चंद श्वासों पर टिका हुआ इमारत है। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, यह इमारत टूट कर एक दिन खाक में मिल जाएगी। यह इमारत टूट कर एक दिन खाक में मिल। इसलिए पिताजी, देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। शरीर के मोह को छोड़ो, परिवार के मोह को छोड़ो। ये संसार में जितने भी संबंध हैं ये कोई किसी का नहीं है पिताजी। आप जिसको बेटा मान रहे हो, जिसको जो बेटा किसी को पिता मान रहा है, कोई पत्नी पर विश्वास कर रहा है, कोई बेटे पर विश्वास कर रहा है, कुछ नहीं पिताजी। ये संसार में ये संबंध जितने भी हैं ये सब स्वार्थी है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। ये तो भ्रम है केवल। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे भाई है, ये सब कुछ है। ये इन पर विश्वास करता ये जीव। कहाँ तक विश्वास करोगे? देखो आप जिस दिन आप विदा हो जाओगे धराधाम से, कौन साथ जाने वाला आपके? चलेंगे? आपकी पत्नी साथ चली जाएगी? जाएगी क्या? बेटा, भाई, कोई साथ जाने वाला नहीं है। ये साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। ये साथी मित्र कहां तक साथ जाएंगे आपके? हरिद्वार भेजते समय गंगा जी के परिक्रमा दे करके आपका फूल आके परिक्रमा देगा, आप आपके घर और जब तक दाग में चल जाए फिर हरिद्वार भेज दे तक ही तो है। साथी है मित्र ये गंगा के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। पत्नी भी कहां तक जाएगी? पत्नी तो मकान से बाहर ही नहीं निकलती है रे बाबा। नहीं निकलती हो। जब द्वार से बाहर निकला और सब अंदर की अंदर, उससे आगे नहीं जाएगी साथ। आप ये जानते हो कि मेरे साथ जाएगी, मकान तक साथ है उसका। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। ये परिवार के सब लोग और चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक।
बेटा भी अगर हक निभाएगा तो केवल अग्नि लगा देगा आपका, और क्या करेगा? इससे तो आगे कई हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी है, फिर उसके आगे शमशान तक ही थोड़ी हो गया महाप्रयाण। इससे तो आगे केवल भजन तेरा साथी, अरे हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा। इसलिए कोई किसी का ये उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को, छोड़ो ये परिवार का ये जो आप जो मोह है, जाया सुताति सुसदा ममताम विमुंच, जाया पत्नी सुत आदि का मोह छोड़ दो पिताजी। क्यों? ये सब संबंध इतने स्वार्थपने के हैं रे बाबा, कहने को तो कुछ भी कह देते हैं। ओहो, भगवान ही मानते पति को भगवान, खाना देख क्या ही मारा उठा, भोजन करूं मत, कितना बनावटीपन होता है। संत लोग कहते हैं नारी सब सुख पावत पति सो, और दिन प्रति रहत हुलासी। पत्नी का अस्तित्व पति के पीछे है, पति को भगवान मानती है, पति की पूजा करती है, पति को भोजन करने के बाद में भोजन करके पति की आज्ञा का पालन करती है। अब लेकिन कहां तक सत्य है भगवान जाने, लेकिन सुनो, जहां देखने में आता है नारी सब सुख पावत पति सो, और दिन प्रति रहते हुलासी। लेकिन आप भी जानते हो, धन बल रूप गठे वही नारी कलह करे दिन राति। धन बल रूप गठे वही नारी जो भगवान मानती थी, आज्ञा का पालन करने वाली थी, आज उस पति का धन भी नष्ट हो गया, बल भी नष्ट हो गया, रूप भी नष्ट हो गया, वृद्धावस्था आ गई। वही पत्नी जो है उस पति का तिरस्कार करने लग जाती है। और अगर साल भर 2-4 में असाध्य बीमारी पति देवता को लग जाए, खाट में पड़ जाए, उठने की हिम्मत नहीं रहे, महीने 2 महीने तो वो पत्नी सेवा करती है, और फिर बाद में वो थक जाती है। मारो साथ जाए मिलवा ताई, काई पटेल ने बोल पटेल जी का काई हाल चाल है, काई बतावा महाराज जी, अब तो भगवान आने उठा ले तो मारो भी गणेश का डर, आंखों भी गणेश। बताओ, अब तो ही समझ ले आई सत्य बात है, या संसार का सत्य यही है क्या? अब तो भगवान आने उठा ले तो आपको भी जीवन शुद्ध जाए, माँ को भी जीवन शुद्ध, धार तो गाय शुद्ध जाए, आप पते धार आगे छोड़े, आई सत्य है संसार की। धन बल रूप गठे वही नारी कलह करे दिन रात। अच्छा सुनो, अगर उसको और परीक्षा कर लो एक बार, ये तो हो ही नहीं परीक्षा इतनी, तो ये तो सत्य सामने आएगा मरने के बाद में। उस पत्नी से अगर कह दिया जाए, देखो देवी ये तुम्हारे भगवान है, मर गए, ये भगवान है तुम्हारे, पूरे जीवन भर तुमने आरती उतारी इनकी, मर गए, आधी घंटा बैठ जाते कहीं करने में और कोई काम कर लिया, नहीं भाई आप मन तो डर लगे। अरे कहाँ को डर लगे, भगवान है तारा, तो नहीं बैठेगी रे बाबा, कोई पत्नी नहीं बैठती, डर लागे भी भगवान से डर लागवा लग जाए, आपका पति से डर लागवा लग जाए, पूरे जीवन भर जिसको भगवान माना है, जीवन भर उसके जो धन से आपने जो जीवन यापन किया है, आज उसी भगवान से डर लगने लग जाता है। ये संबंध है। बनी बनी के सब कोई साथी, ये बंधु सुता सुत नाती। जना जब तक आपने दोपी सावड़ा तो भाई भी आपकी सहायता करे, मित्र भी आपकी सहायता करे, आपने करने को पद वे धन वे, तो बिना संबंधी भी जोड़ा मर्जी का संबंध, अरे मतलब थारो कोई लाखों रहे, चाहे भी न जाना ही ना पाए। बनी बनी के सब कोई साथी, ये बंधु सुता सुत नाती। बिगड़ी बेर कोई बात न पूछे, यही बने प्राण के घाती। यही प्राण का घाती बन जाता है।
हे पिताजी, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। इस मोह को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो, ममता को छोड़ो पिताजी। पश्यामि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठमो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। क्या करूं पिताजी, क्या करूं? जंगल में जाओ, वहां जाकर के भगवान का भजन करो। आप बेटा को कल्याण वालों को नहीं, पुत्रों से कल्याण होने वाला नहीं है, पत्नी से कल्याण होने वाला नहीं है। जंगल में जाओ और वहां जो वैराग्य का सहारा लेकर के और भव भक्ति निष्ठा में भक्ति करो भगवान। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। संसार को छोड़ो, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों का संगत करो, काम तृष्णा को जला दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्तवा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी महाराज की बात को मान करके उपदेश दिया। यही संसार का सत्य है जो उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताश्री को दिया।